नमस्कार दोस्तों, आसमेत गुरु में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे साधारण ब्याज। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। तो साधारण ब्याज मूलधन पर हमें जो ब्याज मिले, मूलधन पर हमें जो ब्याज मिलता है हम उसको साधारण ब्याज कहेंगे। पर यहां पर कंडीशन क्या रहती है कि यह ब्याज हर साल समान मिलता है। हर साल ये ब्याज कितना मिलेगा? समान मिलेगा। और यहां पर एक और चीज ध्यान में रखना है कि साधारण ब्याज में मूलधन हर साल समान होता है, तभी हमें हर साल ब्याज कैसा मिलेगा? समान मिलेगा। तो आपको दो चीज ध्यान में रखना है कि जो साधारण ब्याज होता है उसमें मूलधन हर साल समान होता है और ब्याज हर साल समान मिलता है। इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। और आपने बचपन से एक साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 6वीं क्लास से। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। आपने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जहां तक कि सभी को ये फॉर्मूला याद रहता है। और आपको इस फॉर्मूले के अलावा कुछ भी इस टॉपिक के लिए याद नहीं करना है। आपको एक और चीज ध्यान में रखना होगा कि जो मिश्रधन होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। आपको बस ये दो चीज ध्यान में रखना है, एक ये और एक ये। मिश्रधन हम किसे बोलेंगे? मिश्रधन हम किसे बोलेंगे? हमने जो मूलधन दिया और उस पर हमें जो ब्याज प्राप्त हुआ, दोनों को हम यदि जोड़ देते हैं तो हम इसे मिश्रधन कहेंगे। तो आपको ये दो चीज ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको साधारण ब्याज में कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। इन दो फॉर्मूले से ही पूरा साधारण ब्याज हल हो जाएगा। आइए इसके कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए धनराशि कितनी है? 500 रुपए की, मतलब ये हमारा मूलधन हो गया। 10% पर उधार दी गई है, ये हमारी दर हो गई। और बता रहा है समय 3 वर्ष है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज को यहां पर लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। आपको ये निकालना है। तो हम साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन लिखा, गुणित दर गुणित समय बटे 100। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 5 का 10 में गुणा करा आपने, कितना हो गया ये? 50, और 50 दिया 150। तो आपको यहां पर ब्याज कितना मिला? 150 रुपए। आपको साधारण ब्याज यहां कितना मिला? 150 रुपए। यदि आपसे इसमें पूछता मिश्रधन, मिश्रधन को हम ए से दर्शाते हैं अमाउंट। तो देखिए मिश्रधन हम कैसे निकालेंगे? ये मूलधन और प्लस ब्याज, तो हमें जो मिश्रधन मिलेगा वो 650 रुपए होगा और हमारा जो साधारण ब्याज है यहां पर 150 रुपए होगा। तो इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा? तो इसमें हमें क्या पूछा है कि साधारण ब्याज की किस दर से, क्या बोला है? किस दर से। तो हमें रेट निकालना है। दर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें बताना है कि दर क्या होगी। तो साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपए का, तो मूलधन हमारा कितना है? यहां पर 600 रुपए है। 600 रुपए का 10 वर्ष, तो यहां पर हमें समय कितना दिया है? 10 वर्ष। और आगे दिया है साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। अब हमें एसआई की वैल्यू क्या दे दी है? 120 रुपए दे दी है। ठीक है, तो हमें दर निकालना है। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना दिया आपको? 120 रुपए। उसके बाद साधारण ब्याज बराबर मूलधन, ये 600 रुपए, गुणित दर नहीं मालूम, गुणित समय बटे 100। अब आपको क्या करना है? देखिए 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगी और ये 1 शून्य से ये 1 शून्य कट जाएगी। और आप देखो 6 कम 6 और ये 6 दूनी 12। तो यहां से आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2। तो रेट कितना हो जाएगा? 2%। अगला प्रश्न है, 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्रधन कितना होगा? तो हमें इसमें मिश्रधन पूछा गया है, बड़ा आसान है। देखिए 1500 रुपए का धन है, मतलब मूलधन 1500 रुपए हो जाएगा। दर इसमें 6% दी गई है, समय 5 वर्ष दिया गया है और आपको बताना है कि मिश्रधन कितना होगा, मतलब आपको ए की वैल्यू यहां पर निकालना है। तो बड़ा आसान है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज
बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, यहां पर इसको 2 शून्य से 2 शून्य कट कर दिया। ठीक है, और ये 15 6 90, और 90 का आप 5 में गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 450 रुपए। तो यहाँ पे आपको साधारण ब्याज कितना मिला? 450 रुपए। अभी ये मिश्रधन हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे? मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस 450, तो ये कितना हो जाएगा? 1950 रुपए आपका हो जाएगा मिश्रधन। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है 6000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। कोई घबराने की बात नहीं है, उसी प्रकार हमें ये करना है। 6000 हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। 6% वार्षिक बोला है तो दर 6% दी गई है, और ये 8 माह बोला गया है। समय कितना दिया गया है? हमें 8 माह दिया गया है। ठीक है, और हमें बताना है कि साधारण ब्याज कितना होगा और मिश्रधन कितना होगा। अब इसे हम कैसे करेंगे? साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, ये लिख दिया। तो आप यदि ये समय माह में दिया गया है, इसको हमें वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वर्ष में इसको बदलना पड़ेगा। तो इसको वर्ष में बदलते हैं तो देखो, एक वर्ष में कितने माह? 12 माह, और यहां पर कितने दिया है? 8 माह। तो हम इसको 12 से भाग दे देंगे तो ये वर्ष में बदल जाएगा। तो देखिए, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएंगे। उसके बाद क्या बचा है? 12, 12 कम 12 और 12 पंजे 60। तो आप देखिए, तो यहां से आप देखिए कितना हो जाएगा? 5 6 30 और 3 8 24, मतलब यहां से 240 रुपए हमें साधारण ब्याज मिल गया। अब हमें निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना आसान है? 6000 प्लस 240, तो ये कितना हो जाएगा? 6240 रुपए हमारे यहां पर मिश्रधन हो जाएगा। आपको यह प्रश्न इसी प्रकार से करना है। अगला प्रश्न है 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखिए, हमें मूलधन कितना दिया है? 2500 रुपए, दर कितनी दी है? 5%, और समय कितना दिया है? 219 दिन। कितना दिया है? 219 दिन दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? यहां पर साधारण ब्याज निकालना है। हम लोग इसके बेसिक से लेके अंत तक, हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। आपके पास यदि आर एस अग्रवाल बुक हो तो आपको जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उसके अंदर आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन उस बुक में से देखना है और सॉल्यूशन अपने हिसाब से कर। अब क्वेश्चन हम आगे करते हैं। साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय कितना है? 219 दिन दिया हुआ है, और बटे में 100। तो आप देखिए, यहां पर समय 219 दिन दिया गया है, और हमें मालूम है एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। इसलिए हम इसको 365 से डिवाइड कर देंगे तो ये साल में बदल जाएगा। तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। यह एक अभाज्य संख्या से कटता है, वो अभाज्य संख्या है 73, 73 से ये कट होगा। आपको ध्यान में रखना है कि जब 365 आए नीचे, यदि दिन में दिया है तो 73 से ही कट होगा। आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 73 से ही कट होगा। ठीक है, तो देखिए, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य मैंने काट दिए हैं। अब आप इसको कैसे काटोगे? तो आप इसको 73 से 3 बार काट दीजिए, और इसको 73 से 5 बार काट दीजिए। 73 के अलावा ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। 73 से छोटी किसी संख्या से ये नहीं कटने वाला है। ठीक है, देखिए, ये 5 से ये 5 भी कट हो गया। तो यहां पर साधारण ब्याज हमें कितना मिल जाएगा? 25 या 75। तो यहां से साधारण ब्याज हमें 75 रुपए मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? तो इसको हल करते हैं। हमें दिया गया है 3200 रुपए मूलधन है, और 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक हमने पैसा बैंक में जमा किया है, और दर कितनी है? दर हमें दी है 5%, और हमें निकालना है साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो आपको यहां पर यह ध्यान में रखना है कि जिस दिन हम बैंक में पैसा जमा करते हैं उस दिन का हमें ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, और जिस दिन हम पैसा निकालते हैं तो उस दिन का ब्याज हमें मिलता है। तो ध्यान में रखना है, जिस दिन जमा करेंगे उस दिन का ब्याज नहीं मिलेगा, और जिस दिन निकालेंगे उस दिन का ब्याज आपको मिलेगा। तो यहां पर अपन देख लेते हैं उसने कितने दिनों तक बैंक में पैसा रखा।
तो देखिए 4 अप्रैल का तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का पैसा उसे मिलेगा, तो अप्रैल के 26 दिन का उसको पैसा मिला। ठीक है, फिर मई चालू हो जाएगा, मई का महीना होता है 31 का, तो उसे मई का पूरा 31 दिन का ब्याज मिलेगा। और उसके बाद 16 जून, तो जून के 16 दिन का भी उसको ब्याज मिलेगा। और ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा, ये टोटल हो जाएगा 73 दिन, 73 दिन का ब्याज उसको मिलेगा। तो आपको यहां पर अब समय मिल गया, समय कितना है हमारा 73 दिन। तो आपको वही करना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य काटे। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है कि ये दिन में दिया है, हमको इसको साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 365 से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए 1 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा, और ये 5 से 1 बार और ये 5 से 1 बार, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, साधारण ब्याज आपका हो जाएगा 32 रुपए। तो आपको ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। किसी धन का साधारण ब्याज की 8% दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो हमें इस बार क्या दिया है, हमें मूलधन ज्ञात करना है, हमें मूलधन क्या करना है, निकालना है। हमें दिया गया है दर कितनी है, दर 8% दी गई है, और हमें समय कितना दिया है, 3 वर्ष दिया गया है, और हमें मिश्रधन की वैल्यू दी है। मिश्रधन कितना है, 6,944 रुपए। ठीक है, तो यह क्वेश्चन हम यदि साधारण ब्याज के फॉर्मूले से करते हैं तो मूलधन हमें नहीं पता, इसलिए हम उसको पी मान लेंगे। दर 8% है और समय 3 वर्ष है, और बटे में 100 रख देंगे। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा 8 या 24 पी बटे 100। ठीक है, आप इसको काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते। अब आपको क्या करना है, जो मिश्रधन होता है, तो मिश्रधन कितना दिया है हमें, 6,944 बराबर मिश्रधन क्या होता है, मूलधन मतलब पी प्लस ब्याज 24 पी बटे 100। ठीक है, ये 100 का यहां आपको गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा 100 पी प्लस 24 पी। ठीक है, ये 100 इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा 6,944 गुणा 100। ठीक है, 6,944 गुणा 100 बराबर 124 पी, और आप इसको कट करते हो तो ये कितनी बार कट हो जाएगा आपसे, टोटल 124 से ये 56 बार कट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पी का मान कितना मिल जाएगा यहां से, 5600 रुपए। तो आपको यह मेथड थोड़ी टफ लगी होगी, तो हम इस प्रकार से यदि इसको करते तो हमें समय भी ज्यादा लगेगा और थोड़ा सा गलती होने के चांस इसमें बढ़ जाएंगे। तो इसे हम आसानी से कैसे कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, 8 या 24। तो यहां से हमको इन दोनों का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है, साधारण ब्याज। हमें इन दोनों को गुणा करने से क्या मिलेगा, साधारण ब्याज। कभी भी दर और समय का आप गुणा करते हो तो आपको वहां क्या मिलेगा, साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान में एक चीज देखना कि जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन हमारे पास नहीं है, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन कितना होता है, हमेशा 100% होता है। तो देखिए मूलधन मैंने 100% रख दिया, धन ब्याज तो मेरा क्या आ गया यहाँ पर 124%। ये मेरा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। मूलधन प्लस ब्याज ये क्या होगा, मिश्रधन। और हमें देखिए 124% मिश्रधन है, और बराबर 124% बराबर कितना दिया है, 6,944 हमें मिश्रधन ये दिया हुआ है। और हमें क्या पूछा गया है कि मूलधन क्या होगा, तो मूलधन कितना होता है 100%। तो 100% बराबर कितना। ठीक है, इनका त्रियक गुणा कीजिए, इसको इधर रखिए, इसको इधर रखिए। तो देखिए करके बता देता हूं, 124 गुणा x बराबर 6,944 गुणा 100। ठीक है, ये x यहीं रहने देते हैं, 6,944 गुणा 100 और बटे में 124। आप इसे आराम से काट सकते हो, और आपके काटने के बाद कितना आ जाएगा आपका 5600 रुपए। तो ये इस प्रकार से भी हल हो सकता है। अगला प्रश्न है, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन 8,700 रुपए है तथा 3/1/2 वर्ष का मिश्रधन 9,600 रुपए है, तो मूलधन तथा ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इसे आप आसानी से कर सकते हो। जैसा उसने क्वेश्चन में कहा है वैसा हमें यहाँ पर लिखना है, हमारे पास से इसमें कुछ भी नहीं डालना है। तो हमें क्या दिया गया है, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है
8,700 रुपए। ठीक है, और आगे 3.5 वर्ष मतलब 3 सही 1/2 मतलब 3.5 वर्ष का मिश्र धन हमें कितना दिया गया है? 9,600 दिया गया है। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। और हमें पूछा है कि मूलधन प्रिंसिपल कितना होगा और हमें पूछा है कि ब्याज की दर कितनी होगी। तो बड़ा आसान है। तो देखिए इन दोनों में कितना अंतर आ रहा है? 1.5 साल का अंतर आ रहा है इसमें। ठीक है, और इन दोनों में अंतर देखिए आप कितना आ रहा है? 900 रुपए का अंतर आ रहा है। तो समझ गए आप 1.5 साल में कितना ब्याज मिल रहा है उसको? 900 रुपए मिल रहा है। तो हमको निकालना 1 साल में कितना मिलेगा? तो 900, और ये इसको मैं 1.5 साल को क्या लिख सकता हूं? 3/2 लिख सकता हूं मैं यहां पर इसको। ठीक है, तो हम इसको भाग देते 3/2 से। तो 3/2 से भाग दूंगा तो 2 ऊपर आ जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 300 और ये आ जाएगा हमारा 600। तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 600। ठीक है, साधारण ब्याज हर साल समान मिलता है। तो पहले साल में उसको कितना ब्याज मिला है? 600 रुपए ब्याज मिला है। और 2 साल में उसको कितना ब्याज मिला होगा? 600 और 600 कितना मिला होगा? 1200 रुपए ब्याज मिला होगा। 2 साल में उसको 1200 रुपए ब्याज मिला है और आज उसका मिश्रधन 2 साल बाद 8,700 रुपए है। तो हम इसमें से ब्याज को घटा देंगे तो हमारे मूलधन मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं? 8,700 में से 1200 रुपए हम घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा 7,500 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा उसका? ये हो जाएगा उसका मूलधन। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो एक बार इसको डबल से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो हमें ये क्या मिल गया? यहाँ पर मूलधन मिल गया। अब हमें उसने पूछा है दर, तो आप दर आसान से निकाल सकते हो। देखिए आपको क्या निकालना है? दर। तो साधारण ब्याज में रखता हूं 1 साल का 600 रुपए बराबर मूलधन गुणित दर। मैंने साधारण ब्याज 1 साल का रखा इसलिए यहां पर वैल्यू रखूंगा मैं 1/100। और आप इसको हल करोगे, आप इसको काटते हो तो आपको ये मिल जाएगा, यहां से दर मिल जाएगी। ठीक है, तो काटना आपका काम है, काटना मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ आपको समझाने का है। ठीक है, तो आपको काटने के बाद ये मिल जाएगा 8%। ठीक है, अगला प्रश्न है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा? तो धन इसमें दिया है क्या? क्या बोला है हमें? कोई धन। क्या बोला है? कोई धन। और क्या बोला है? किस दर से। तो किस दर से मतलब हमको सीधी सी बात है, किस दर से बोला तो हमको दर इसमें निकालना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा? तो हमें धन तो दिया नहीं है, कोई धन बोला है, तो कोई धन कुछ भी मान लो। धन नहीं दिया है तो कुछ भी मान लो। तो हम ले लेते हैं यहां पर 100 रुपए। हमने धन ले लिया कितना? 100 रुपए। ठीक है, तो किस दर से? दर हमको नहीं पता। और क्या दिया है? 8 वर्ष में। तो 8 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाएगा, मतलब 100 रुपए है तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? और 200 रुपए। मतलब ये 200 रुपए क्या है यहां पर? ये 200 रुपए यहां पर हमारा मिश्र धन है। ठीक है, समझ में आया? जब हमने 100 रुपए लगाए तो 8 वर्ष बाद हमको 200 रुपए वापस मिल रहे। यदि हम 100 रुपए उधार देते तो 8 वर्ष बाद सामने वाला हमको 200 रुपए पैसा देगा। तो देखिए आप, इसमें 100 रुपए मैंने उधार दिए तो मुझे 200 रुपए मिले। तो इसमें 100 रुपए तो मेरे ही है जो मैंने दिए थे। उससे मैंने कमाए कितना? तो उससे हमने कमाए हैं 100 रुपए। तो जो हमारी कमाई है वो हमारा साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज कितना होगा? 100 रुपए। अब आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते, आपके पास सब कुछ तो है, आप इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करते हैं? साधारण ब्याज 100 रुपए है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन भी 100 रुपए गुणित दर, दर नहीं मालूम, समय कितना है? 8 और बटे में 100। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा और ये 8 से आप इसको काट लीजिए तो दर आपकी कितनी आ जाएगी? 12.5%। आपको इसी प्रकार करना है। आपको कोई भी ट्रिक याद नहीं करना है, कोई भी फार्मूला याद नहीं करना है, किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है आपको ये बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है। क्योंकि एग्जाम में होता है प्रेशर, और प्रेशर में कोई चीज याद नहीं आती। आपको सिंपल जो आपको आता है उसी प्रकार से आपको करना है, बस आपको स्पीड बनाते हुए चलना है। अगला प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहां पर भी हमें कोई धन दिया है तो हम कोई धन ले लेते हैं 100 रुपए। वार्षिक दर से 5 वर्ष में हमें वार्षिक दर नहीं दी गई है तो 8% ले लेते हैं। और समय कितना दिया है? 5 वर्ष। और बोल रहा है कि अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ये कितना है? हमारा धन कितना है? कितना है यहाँ पर? 100 रुपए। तो अपने का 3/2, तो 3/2 मैंने लिख दिया। इसको काटा 1 बार, इसको काटा 50 बार।
ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा ये 150। तो हमें 5 वर्ष बाद कितना पैसा मिल रहा है वापस 150। हमने दिया कितना था 100 रुपए, हमें मिला कितना 150। तो हमें ब्याज कितना मिला यहां पर, सीधी सी बात है 50 रुपए हमें ब्याज मिला हुआ है। तो वही फार्मूला आपको लगाना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, ये 100 से आपने ये 100 काट देना है, और देखिए 5 से 1 बार और 5 से 10 बार, तो आर का मान आपका कितना आ जाएगा 10%। तो आपको इसी प्रकार करना है, आपको खुद इसकी प्रैक्टिस करना है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप इसके लगभग 200 क्वेश्चन नहीं करोगे, आपको ये यूनिट हमेशा कठिन लगेगी, आपसे क्वेश्चन पेपर में नहीं बनने वाले हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना है, आप खुद इसको कर सकते हो। ठीक है, आपको ज्यादा अलग अलग ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करना है। अगला प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। तो एक धन है जो साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, हमको धन अभी नहीं मालूम। उसके बाद बोल रहा है 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, 3 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की दर याद कीजिए। तो देखो कोई धन है, धन नहीं दिया, कोई धन है तो हम मान लेते 100 रुपए, नहीं दिया है तो 100 रुपए ही मानेंगे। ठीक है, उसके बाद साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया, हमको दर भी नहीं पता, कितने साल के लिए दिया गया हमें ये पता है 3 वर्ष के लिए ये दिया गया है। तो जो साधारण ब्याज है, जो साधारण ब्याज है वह मूलधन का 3/5 हो गया। तो साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। तो मैंने जो बोला है मैंने वही लिखा है, और इसको काटा 1 बार और इसको मैंने काटा 20 बार। तो साधारण ब्याज मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 रुपए। तो साधारण ब्याज कितना मिला मेरे को यहाँ से 60 रुपए मिला है। उसने जो बोला है हमने वही लिखा है, क्वेश्चन में जो कहा गया है हम वही लिखते हैं। उसके अलावा कोई हमें अपने पास से कोई चीज नहीं रखना है, कोई ट्रिक नहीं याद करना है। ठीक है, अब आपसे आसानी से ये हो जाएगा। यदि मैं यहां पर नहीं भी करूं तो आपसे आसानी से 100% बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, साधारण ब्याज जो हमारा 60 रुपए बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो आप देखिए 100 से 100 कट गया, और ये 3 एकम 3 और 3 से ये 20 बार कट जाएगा। तो हमारा रेट कितना आ जाएगा, दर कितनी आ जाएगी 20%। अगला प्रश्न है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है। मतलब कोई धन है उसका साधारण ब्याज कितना हो गया 4/25 हो गया। ठीक है, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, यहां पर भी दिया है किसी धन कोई धन, तो हमारे पास धन तो है नहीं, हमने मान लिया 100 रुपए। ठीक है, तो उसका साधारण ब्याज कितना हो गया, तो साधारण ब्याज धन का 4/25 हो जाता है। तो धन मैंने यहां रखा मूलधन और 4/25 कर दिया, 25 कम 25 और 25 चौक 100। यहां से मुझे साधारण ब्याज कितना मिल गया 16 रुपए। उस धन पे मुझे साधारण ब्याज कितना मिला 16 रुपए। अब आगे इसने कहा है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर, मतलब हमारा जितनी भी दर है वर्ष भी उतने ही है। तो दर मैंने मान लिया R% और वर्ष कितना है हमारे पास T। ठीक है, इसमें वर्ष भी नहीं दिया है, इसमें हमें एक लाइन बोली गई है कि जो वर्ष है वो दर के बराबर है। ठीक है, तो T बराबर इसने कितना दिया है R दिया गया है। ठीक है, अब आसानी से इसको हम लोग कर लेंगे। तो साधारण ब्याज कितना है 16 रुपए, मूलधन कितना है 100 रुपए, दर कितनी है R और समय कितना है T। तो हमें क्या बोला है कि हम T की जगह R भी रख सकते हैं या R की जगह T भी रख सकते हैं। तो मैं T की जगह R रख लेता हूं इसको मिटा के। ठीक है, तो यहां पर मैंने R रख लिया और बटे में ये लिख दिया 100। ठीक है, और ये 100 से 100 काट दिया। अब क्या होगा यहाँ पर 16 बराबर R गुना R करूंगा तो R का वर्ग हो जाएगा। और अब आपको मालूम है कि 16 किसका वर्ग है, तो आप आसानी से बता दोगे ये 4 का वर्ग है। तो हमारा दर कितना आ जाएगी 4% और हमारा समय भी कितना आ जाएगा 4 वर्ष। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे इसे शेयर कीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।